बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स। सबसे पहले प्लास्टिड्स होती क्या चीज़ है? ऐसी ऑर्गेनेलिज जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो और उनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हों उन्हें हम कहते हैं प्लास्टिड्स। थ्री मेन टाइप हैं प्लास्टिड्स की: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली मौजूद होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, मतलब ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और उनके अंदर एक ख़ास किस्म का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और उस लाइट एनर्जी को यूज़ करके मैन्युफैक्चर ऑफ फूड करता है, शुगर की फॉर्मेशन करता है। क्लोरोफिल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन, उनके हीम ग्रुप से मिलता जुलता है। कैसे मिलता है? क्लोरोफिल जो है उसके अंदर जो सेंट्रल आप कह सकते हैं एटम है वो मैग्नीशियम होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम जो है आयरन मौजूद है। डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। उसके अलावा जब हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आता है जिस तरह इनके स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दाने मौजूद हैं, स्मॉल ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं। वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? वो बेसिकली ग्रैनम होते हैं। अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हम इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप, मतलब कि जो बाहर की लेयर है जो डबल मेम्ब्रेनस है, एक तो वो होगी। उसके अलावा इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इनके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सिक्कों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो पाइल अप हुए होते हैं, जिनका ढेर लगा होता है, और उनको हम जो है वो कहते हैं थाइलाकॉइड। और जब वो थाइलाकॉइड का पूरा एक ढेर लगता है, जिस तरह कॉइन्स का एक ढेर लगता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रैनम। और जब उनको ज़्यादा होंगे तो फिर हम उनसे बोलेंगे ग्रैना। अब ग्रैना जो है वो आपस में जुड़े होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट से, जिसको हम कहते हैं इंटर ग्रैना। इंटर मतलब दरमियान में, और ग्रैना, ग्रैना के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे इंटर ग्रैना। अब एक जो ग्रैनम है, ठीक है, जिसको हमने ढेरी कहा था कि थाइलाकॉइड की ढेरी है, उसके अंदर कितने थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं? 50 और मोर, 50 या 50 से ज़्यादा थाइलाकॉइड्स एक ग्रैनम के अंदर मौजूद होते हैं। डायग्राम को हम देखेंगे यहाँ पे। देखें, इसमें दो मेम्ब्रेन्स शो की गई हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड है, स्ट्रोमा। उसके अलावा आप ये पाइल अप देख सकते हैं जो ढेरी लगी हुई है थाइलाकॉइड की, और उसको हमने ग्रैनम कहा है। और दो ग्रैनम के दरमियान में एक जो है वो लाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये नॉन ग्रीन होता है, ठीक है। तो इनको हम इंटरग्रैना बोलते हैं। अब ये जो थैलाकॉइड्स हैं इनके ऊपर क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स होते हैं, और हम क्लोरोफिल का फंक्शन पढ़ चुके हैं। वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, अब्जॉर्ब करता है, और उसकी एनर्जी यूज़ करके जो है वो एटीपी फॉर्मेशन की जाती है। स्ट्रोमा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स, डीएनए, राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं, और स्ट्रोमा ही वही जगह है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू शुगर्स। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इनटू शुगर्स। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स और अपने प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये खुद डिवाइड कर सकें, इसलिए इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो मतलब इनके अंदर ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स होंगे। और क्रोमोप्लास्ट हम कहाँ पे हमें मिल सकते हैं? ये फूलों की पत्तियों के अंदर, फलों के अंदर, ठीक है, जो शाइनी ब्राइट फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, वो जो कलर हैं वो बेसिकली किस वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब ये जो ब्राइट कलर होता है ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट्स आते हैं तो इस तरीके से पोलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाते हैं, और उसको हम पोलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी क्रोमोप्लास्ट अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब कि अगर एक जगह के ऊपर कोई दरख्त लगा हुआ है और वहाँ पे एक फल है, तो उसके ब्राइट कलर की वजह से जानवर उस फल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस फल को वहाँ से तोड़ेंगे और खाते हुए किसी दूर जगह पे जाकर फेंक देंगे, और वहाँ पर जो है वो सीड जो है वो दोबारा
ग्रो करके एक न्यू ट्री बना देंगे। तो इस तरीके से जो सीड्स का फैलना है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर होता है, मतलब रूट्स के अंदर होता है। फंक्शन इसका ये है कि ये फूड को स्टोर करता है। उसके अलावा इनके अंदर कोई ख़ास कलर नहीं होता, इसको हम कलरलेस कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ट्रायंगुलर होता है या ट्यूबुलर होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी शेप्स पाई जाती हैं।